नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन डॉफोस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी नई एग्जाम डेट के बारे में, अध्यक्ष के माध्यम से कह दी बड़ी बात के बारे में। कड़वा है लेकिन सच भी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए सभी स्कूलों को बंद करने को लेकर जारी आदेश के बारे में, एलटी ग्रेड परीक्षा स्थगित को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, मैं आप सभी को सबसे पहले आकर बताता हूँ। चाहे वो आपकी फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में हो, उसको लेकर भी मैं आपको सबसे पहले आकर के बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक नई जानकारी देखने के लिए मिल रही है और ये जानकारी संबंधित है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीईटी की परीक्षा, या फिर अगर बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाकर के कहीं ना कहीं मांग रखी जा रही थी। और मांग रखे जाने का एकमात्र रीजन जो था वो ये था कि इन परीक्षाओं को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने के लिए मिली है परीक्षा के बारे में, वो यही आ रही थी कि परीक्षा हो नहीं रही थी। बार बार अगर परीक्षा हो भी रही थी तो स्थगित हो जाती थी, कि चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या फिर अगर बात की जाए पीजीटी की परीक्षा, ये दोनों तो स्थगित हो ही गई थी। साथ ही साथ यूपी टीईटी की परीक्षा, वो भी कहीं ना कहीं बार बार स्थगित हो गई थी। अब उसकी वजह से पुराने जो चेयरमैन थे वो हटा दिए गए थे। अब क्या होता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आज इस वीडियो में आपको सभी अधिकारी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप सभी के सामने है, यहाँ पे आप देखेंगे सभी वो अधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो उप सचिव हो, सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र जी हो, या इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हो, या इसके अलावा उनकी पुलिस फोर्स पूरे के पूरे यहाँ पर मौजूद है। उनके माध्यम से भर्तियों को लेकर क्या कहा गया वो काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि अगर आप एल टी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन अभी भी अधूरी है, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं जीके जीएस को ओनली। जीके जीएस का आपको वन लाइनर का जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 40,000। अगर आपने ये कर लिए तो 95% आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। उसकी वजह है कि 95% क्वेश्चंस अभी तक सिर्फ इसी जीके जीएस में से मिले। मैंने कई बार आप सभी को दिखाया है। आप चाहें तो इस वाले नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके स्टेटस देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे छात्र जो अपने रिव्यू भेजते रहते हैं, मैं वो डेली लगाता रहता हूँ स्टेटस पे। आपको क्या करना है, 7986240141 व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करनी है, और फिर उसको आपको पेमेंट के बाद तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। इसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा 4000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा ओनली 199 में। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा आप सभी के लिए बड़ा क्लियर है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज हुई मुलाकात को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो आपकी मुलाकात देखने के लिए मिलती है अभ्यर्थियों के माध्यम से, आज बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे हुए थे अपनी इन मांगों को लेकर कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा उसको जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। क्योंकि नई भर्ती की जब बात आती है तो अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नई भर्ती के चक्कर में पुरानी परीक्षा लटक जाए। तो इसके संबंध में क्या होता है कि अभ्यर्थियों की बातों को सुन करके जो अधिकारी हैं वो नीचे उतर के आ जाते हैं। खास तौर पे डीजीपी रह चुके हैं, तो उनको तो ऐसे मामले संभालने में और ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि पुराने जो चेयरमैन कोई और होते हैं ना, उनको थोड़ी मुलाकात करने में दिक्कतें आती हैं। अब अगर कोई पुलिस में रहा होगा तो उनको जनता से मिलने में दिक्कत नहीं आती, जनता को पुलिस वालों से मिलने में दिक्कत आती है। अब वो पूर्व डीजीपी हैं तो तुरंत नीचे उतर करके आ गए, और आने के बाद जो माहौल था वो निश्चित तौर पे अच्छा था। लेकिन जब उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर अभ्यर्थी ने पूछा कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो कब तक होगी और कितना समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ है। अभ्यर्थी तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन तैयारी करने के बावजूद ही परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है जो आप सभी के लिए समझने की आवश्यकता है। ये आपके सामने जो इमेजेस हैं मौजूद हैं, आप देखेंगे जो अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा वो ज्ञापन उनके हाथ में है, ज्ञापन को पढ़ भी रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं। लेकिन उनके माध्यम से क्या कहा गया वो और भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को करा लिया जाए, जल्दी से जल्दी आयोजित करा लिया जाए, तो उनका ऐसा मानना है कि परीक्षा के संबंध में
कोई परीक्षा कराना या चाहे वो कोई भर्ती को लेकर काम करना, वो एक तरीके की जादू की छड़ी नहीं है। अब जादू की छड़ी जिनको समझ में नहीं आता, उन लोगों ने बचपन में शकलक बुम बुम देखा होगा। वो क्या होता था, वो लिखते थे और उसके बाद में वो सच हो जाता था। तो उनका कहने का भाव ये है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है परीक्षा कराना या परीक्षा से संबंधित तैयारी करने में समय लगता है। हालाँकि उन्होंने इस बात को आगे कवर करते हुए ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम भर्ती को लेकर काम नहीं कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम परीक्षा कराए जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो आपकी टीजीटी-बीजीटी की परीक्षा हो या आपकी अगर यूपी-टीईटी की परीक्षा, इन दोनों ही परीक्षाओं को कराए जाने पे आयोग की पूरी प्राथमिकता में है और आयोग के सभी अधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे भी न कैसे करके एज़ सून एज़ पॉसिबल इन परीक्षाओं को कंप्लीट करा लिया जाए। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर अभ्यर्थियों को लग रहा है कि भई हमारे पास कोई जादू की छड़ी है और हम एक ही दिन में अंदर परीक्षा को लेकर सब कुछ करा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी ये परीक्षा हो पाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी बार-बार माँग करने जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी बार-बार मुलाकात करने जा रहे हैं, उनको एक तरीके से आयोग ने या आयोग की तरफ से स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखें, तैयारी करते रहें। परीक्षा को लेकर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में अभी समय लगेगा। टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो। अब ये तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये समय लगेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप सभी के लिए ये है कि परीक्षा यूपी-टीईटी की हो या टीजीटी-बीजीटी की, अभी इनके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 महीने के अंदर ही हो जाएगी, लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। उनका ऐसा कहना है कि ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है। तो लंबे प्रोसेस से उनका तात्पर्य क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो बात होगी टीजीटी-बीजीटी को लेकर। मैं आपको वही बताऊँगा जो आयोग ने कहा है। मनगढ़ंत बातें आपको अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएँगी, ठंड में जाकर के लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन काम की बात इतनी है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं अपनी आगे की। आगे की ये है कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। यूपी में स्कूल बंद करने को लेकर जो आदेश है वो जारी हो गया है। अगर आपको नहीं पता है, तो पता होना चाहिए। आप चाहें तो गूगल में सर्च करेंगे, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ भी देखने के लिए मिल जाएँगी। ये अभी आज ही का आप सभी के सामने है। यूपी प्रदेश की कड़ाके की ठंड की वजह से 5 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये सीबीएसई, आईसीएसई और भी तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर है। अलग-अलग न्यूज़ वेबसाइट्स के माध्यम से भी इसको अपडेट दे दी गई है। तो आप चाहें तो इसकी और पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जानकारी यही है कि इस परीक्षा को विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, वो संबंधित है आप सभी के लिए एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर। एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड परीक्षा स्थगित को लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इसके संबंध में आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन भेजा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में पत्र में उन्होंने ये मांग रखी है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे माहौल में परीक्षा कराने में। तो इसके लिए यही सही होगा कि परीक्षा स्थगित हो जाए। अब ये देखना होगा कि क्या ये परीक्षा स्थगित होती है या नहीं, या आयोग इस परीक्षा को स्थगित करता है या नहीं। लेकिन अभी के लिए मांग तो यही है लगातार कि एलटी ग्रेड परीक्षा को स्थगित करते हुए थोड़े समय के बाद आयोजित कर लिए जाए। आपकी क्या मांग है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं।